एक मैया जा करके, हो मैया तेरो यशोधा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। गाइए, हो मैया तेरो यशोधा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। चिरंजीव लाल कन्हैया हो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो यशोधा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। ऐसा आशीर्वाद माताओं ने उस समय दिया। जब भी बच्चे के उत्सव में जाए, बच्चों को ऐसा ही आशीर्वाद माताएं दे। कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बौरी। देखत मोही लुटा ही दियो, ना बच्ची बच्चिया छचिया ना पिछोरी। सब कुछ दान कर दिया। कहा ऐसा दिन शायद जीवन में कहा बार बार आए ही ना, फिर मिले ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं सारे के सारे लोग उस उत्सव को देख रहे थे, लेकिन एक ऐसी औरत थी महाराज जो उस उत्सव में सम्मिलित नहीं। नंद बाबा और नंद रानी ने देखा और जाकर के कहते हैं वो काल कोठरी में उसके पति जो थे वो बंद थे, इसलिए रोहिणी जो थी वो उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। दोनों ने जाकर समझाया कि देखो ये संसारिक उत्सव नहीं है, संसारिक उत्सवों में जाना बंद है। क्यों? क्योंकि आपके पति जो है वो कारागार में बंद है। इसलिए औरत को चाहिए कि जब उसका पति जो है कहीं बाहर है, कोई श्रृंगार ना किसी कष्ट में है, किसी उत्सव में न जावे। लेकिन महाराज, क्योंकि श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? अपने पति के लिए किया जाता है का या परमात्मा के लिए किया जाता है? वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए उसने कहा देखो ये कोई सामाजिक उत्सव नहीं, ये परमात्मा का उत्सव है, और परमात्मा के उत्सव में कोई ना भी बुलाए तब भी जाना। बोलो, कोई बात नहीं, किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा महाराज, किसी को अगर किसी के माध्यम से ही समाचार पता लग गया कि वहां पर महाराज श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ चला है, तो बिन बुलाए जाना। वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जब रोहिणी को दोनों ने समझाया तो रोहिणी मैया भी वहां पर आ गई और आकर के उसने भी भगवान के दर्शन किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 6 महीनों तक उत्सव चलता रहा। कितना? बोलो, 6 महीनों तक महाराज रात दिन वो उत्सव चला, लेकिन कोई भी वहां से उथल पुथल नहीं हुआ। 6 महीने हो गए। कंस के यहाँ कहते हैं वार्षिक टैक्स लगता था, उसको देने के लिए नंद बाबा जो थे वो जाया करते थे। हर साल का टैक्स भरना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कंस राजा थे। आज इतना समय हो गया, क्यों? बच्चे की खुशी में भूल गए महाराज की टैक्स भी अदा करना। वृंदावन बिहारी लाल की। और वो भगवती का रूप लेकर के कहते हैं आकाश मंडल में चली गई। कहते हैं जिस समय वसुदेव जी ने ये बात सुनी तो सुन करके मन में बड़ा दुख हुआ। कैसे बताऊं कि जो तुम्हारे घर में है वो मेरा ही पुत्र है, नहीं बता सकता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कंस ने आज अपने घर में, अपने महल में सभा को बुलाया। आपातकालीन सभा बैठ गई और आपातकालीन सभा में बैठकर कंस ने कहा कि उस दिन जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है जाओ और गांव गांव में जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे खत्म कर दो। कहा वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा काल है वो, और वो मेरे को छोड़ेगा नहीं है।
लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी सभा में से कहते हैं पूतना नाम की जो राक्षसी थी वो उठकर खड़ी हो गई। मैं जाऊंगी कहां? कंस कहने लगे इतनी कुरूप हो, तुम्हें देखकर तो कोई ऐसे ही डर जाएगा और तुम्हें जाने कौन देगा? कहा भैया तुम चिंता मत करो, मेरे को ये जो स्वरूप है इसको बदलने की विद्या आती है। मैं स्वरूप को बदल कर वहां पर जाऊंगी और एकदम से कहा जहां भी वो बालक होगा महाराज उसको अपना स्तनपान करवाऊंगी और खत्म कर दूंगी। कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। कंस ने सबसे पहले उसको जाने के लिए कहा। बड़ी प्रसन्न हुई पूतना। कहते हैं एकदम से उसने अपनी विद्या के द्वारा अपना जो कुरूप स्वरूप था उसको सुंदर रूप में परिवर्तित कर दिया। चली गई, लंबा घूंघट डाला महाराज, जो बड़े बड़े नाखून थे उनको छोटा छोटा कर दिया और एकदम सुंदर स्वरूप धारण करके कहते हैं वो पहुंच गई जाकर के गोकुल में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही नंद बाबा के महलों के पास पहुंची, अब मौका देखने लगी कि महाराज कब मौका मिले और कब मैं प्रवेश करूं। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंची, नगर की सखियां जो उसको देखकर आपस में वार्ता करने लगी। कौन है ये? आज तक इसको नहीं देखा, कौन है? एक दूसरे को पूछती है क्या तू उसको पहचानती है? कहने लगी होगी नंद रानी की कोई पुरानी सहेली होगी दूर की महाराज है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, कहा होगी उसकी वो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं उसने मौका देखा कि इस समय महल में कोई नहीं, गई और जाकर के नंद रानी के महलों के उस मुख्य द्वार पर पहुंच गई। नंद रानी ने कहते हैं अभी अभी कन्हैया को दूध पिलाया था और अभी पलने में डाला और धीरे धीरे करके उसको झुला रही थी। सोच रही थी महाराज कोई सखी आए और वो मेरे कन्हैया को देखे, इतना सारा काम है। कहा अभी सारे का सारा काम जो है वो करने को है तो मैं जल्दी से वो काम निपटा लूं। और इतने में कहते हैं वो श्रृंगार की हुई पूतना जो थी वहां पर पहुंच गई। प्रणाम किया, मंत्रणा हुई और कहने लगी मैंने सोचा मैं भी कन्हैया के दर्शन करके आऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने लगी देखो मैंने दूध पिला के अभी कान्हा को सुलाया, तुम ऐसे ही दर्शन पालो। उतनी देर को मैं घर का जितना काम है जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। क्योंकि माता को बहुत काम होता है। जब वो बच्चे छोटे छोटे घर में हो तो नाना प्रकार के कार्य होते हैं, कार्यों से निवृत्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं ये ना सोचा चलो महाराज बहाना करके उतने देर को, और एकदम से पूतना ने कहा महाराज मेरे लिए तो और सुगमता हो गई, तुम जल्दी करो। कहा यहाँ से जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज पूतना जो है वो अविद्या है और ठीक चतुर्दशी का दिन था। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ और चतुर्दशी के दिन वो पूतना जो थी वो बला जो थी वो वहां पर आई थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अविद्या का निवास जो है वो 14 जगह बताया गया है। कितनी जगह? 14 जगह अविद्या का अर्थात पूतना का वास होता है। और वो कौन कौन सी हैं? उनमें महाराज 5 ज्ञान इंद्रियां बताई। आंखों से, कानों से, नाक से, मुख से, रचना से, और कहा 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी जिनसे हम कोई क्रिया करते हैं। वृंदावन में हरिलाल की। मन, बुद्धि और चित्त तथा संस्कार, इन जगह पे कहते हैं पूतना का वास, अविद्या का वास रहता है। जिस व्यक्ति ने इनके ऊपर पकड़ बनाई है महाराज, वहां पर पूतना का वास नहीं हो सकता। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। है जी। जैसे ही उसने समय देखा, समय रहते एकदम से उसने उस बालक को निकाला, और जैसे ही बालक को निकाला कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसने लंबा घूंघट डाला था
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहने लगे, बाप प्रभु राम जन्म हुआ तो भी मेरे को सबसे पहले ताड़का मिला, उसने भी अपनी माया के जाल में मेरे को फंसा दिया। और यहाँ महाराज कृष्ण द्वापर में आया मैं, तो यहाँ पर भी पूतना के साथ मेरा सबसे पहले मिलन हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। यहाँ पर भाष्यकारों ने अपने अपने मत जो है वो दिए हैं। किसी ने कहा भगवान ने अपने इष्ट का ध्यान लगाया, किसी ने कहा महाराज भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना जो थी वो बुरी थी, कुरूप थी, और बुरा जो है वो आंखों से नहीं देखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उसने अपने स्तनों में जहर लगाया हुआ था, जल्दी से जल्दी कोई आ जाए उससे पहले वहां उस कन्हैया को अपनी अंक में भर करके कहते हैं दूध पिलाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसने सोचा था कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा और 1 मिनट के बाद ही एक कन्हैया जो है ये छोटा सा लाला जो है वो मर जाएगा। और तीसरे घूंट में कहते हैं उसने धीरे धीरे प्राण को पीना शुरू कर दिया है? जब उसको पता चला कि महाराज ये मेरे प्राणों को पी रहा है, तो एकदम से कहने लगी सामुंचामुंचलामिति प्रभाषणी निशपीड़या। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कहा है? लेकिन कन्हैया कहने लगे मौसी मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता बोलो नहीं होगा। और धीरे धीरे कहते हैं उसने उसके प्राणों को खींच लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय बामन के रूप में कहते हैं राजा बलि के यहाँ बामन बन करके कन्हैया गए थे, बामन बन के, तो उस सुंदर स्वरूप को उस समय कहते हैं उस रत्नाबली ने देखा। और ये वही रत्नाबली राजा बलि की पुत्री थी जो पूतना बलि हुई है। और जब उसने उस बामन के सुंदर स्वरूप को देखा तो देख करके मन में भाव आया, वाह इतना सुंदर बालक, अगर मेरा ऐसा बालक होता तो महाराज मैं उसको दुग्ध पान करवाती। कहा उस समय भगवान ने कहा तथास्तु तेरी ये इच्छा पूरी होगी। कहा बोलो राधे राधे। और महाराज जिस समय वो 3 संकल्प किए, एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा और तीसरा पैर बताओ कहां रखूंगा, और उसको रसातल में भेज दिया, तो उस समय बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। और उस समय मन से विचार निकले मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसको जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मनोकामना भी तेरी पूर्ण होगी। और इस समय महाराज दूध पिला करके वो मां का ऋण अदा कर दिया। और जो दूसरी बात कही थी कि महाराज ऐसे भी हो, तो वो भी भगवान ने पूरा किया। भाव से या कुभाव से, जिस भी भाव से भगवान के सामने बैठकर मांगोगे परमात्मा देर नहीं, बोलो हमारे मांगने में देर हो सकती है, उसके जीने में देर नहीं होती महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान चाहते तो वहीं पर उसके प्राणों को निकाल सकते थे, लेकिन भगवान ने अपनी लीला की उस पूतना को कहते हैं आकाश मार्ग से बड़ी दूर ले गए। कहां? जहां पर सारा गोकुल जो था महाराज खाली स्थान था। कहा इतना विशाल का शरीर था, अगर वहीं पर वो पड़ जाती तो महाराज बड़ा काम पड़ना था, इसलिए ले गए एकांत में। और जहां एकांत स्थान था उस एकांत स्थान में उसको वहीं पर फेंक दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। दूसरे को पूछती लेकिन कोई पता नहीं। महाराज डर के मारे सभी भागने लगे, कोई इधर ढूंढता कोई उधर ढूंढता, लेकिन कन्हैया का कोई, किसी ने बताया कि महाराज उस रास्ते कोई एक विशाल काय दैत्य जो था वो गया है। सभी उधर जाकर के देखो, सारे के सारे लोग जो थे इकट्ठे होकर के वहां पे पहुंचे। और क्या देखा?
एक विशालकाय शरीर जो था वो वहां पर धरती पर लोट-पोट होकर पड़ा हुआ है, और छोटा सा कन्हैया जो था वो महाराज उसकी छाती के ऊपर किलोमीटर लगा। मैया ने एकदम जा करके कहते हैं बालक को उठाया, कभी महाराज उसके मुख को चूमती, कभी उसको हृदय से लगाती। इस तरह नाना प्रकार का वात्सल्य भाव जो था उसमें उसने अर्पित किया। बोलो राधे राधे। महाराज माँ ले आई, ले आकर सबसे पहले उसने गौशाला में लेकर गई, और गौशाला में कहते हैं गाय की पूंछ का उसको झाड़ा लगवाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोमूत्र से स्नान करवाया, सुंदर टीका श्रृंगार करके कहते हैं अब कहने लगी अब मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगी, अपने कन्हैया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिराशना जिघाषयापि हरये स्तनम दत्त्वा अपासीदति। संसार में जो बुरे काम करते हैं लोग वो सारे के सारे पूतना है। कहा पूतना कोई और नहीं, पूतन, जिसका तन पवित्र नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। कहा जिसका तन पवित्र नहीं है वही पूतना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कहते हैं नंद रानी के महलों के पास जाकर के अलग अलग आवाज लगाई, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। कहते हैं मैया जो थी वो अपने कन्हैया को उसमें माखन मिश्री खिला रही थी, इसलिए सखी को भेजा, जा देख कहा कौन है वहां पर द्वार पर खड़ा। एकदम से सखी गई, जाकर बताया मैया द्वार पर एक जोगी आया है, और महाराज जोगी का स्वरूप जो वो कैसा है, लंबे लंबे सांप उसने अपने गले में डाले हैं, बड़े बड़े बिच्छू महाराज, और लंबी लंबी जटाएं, और औघड़ रूप उस जोगी का है। कहा श्री शंकर भगवान की जय। कहते हैं मैया ने कहा वहां से कुछ भिक्षा ले, और ले जाकर उसकी गोदी में डाल देगा, चला जाएगा वो। सखी आई आकर के कहते हैं उसने जो छोटी मोटी भिक्षा देनी थी वो दी, और कहा जाओ बाबा। कहा भगवान शंकर कहने लगे मैं इस भिक्षा के लिए नहीं आया हूं, मैंने तो लाला के दर्शन करने हैं। कहा मैं लाला के दर्शन करने के लिए इतने दूर से आया हूं, क्या मैं ऐसे जाऊंगा? कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे तो लाला के दर्शन करवाओ। सखी आई आकर के कहते हैं उसने नंद रानी से कहा, नंद रानी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं कन्हैया के दर्शन नहीं करवाऊंगी। ये पता नहीं कोई कौन कपटी कौन दुष्ट आ गया महाराज, इससे पहले इतने बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगी। कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाहर से फिर आवाज लगा, अरे ओ मैया का अपने लाला के दर्शन करवाना। झरोखे से नंद रानी कहने लगे देखो बाबा, जिस भ्रम में तुम पड़े हो वो मैं पूरा नहीं होने दूंगी, मैं कोई कन्हैया के दर्शन नहीं करवाऊंगा। तुम चले जाओ, जो भी तुम्हें मैंने देना था दे दिया, अगर अब तुम नहीं गए तो मैं अपने सारे महल के जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दूंगी। कहा बैठे रहो। भगवान शंकर ने कहा मैया जब तक मेरे को कन्हैया के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं इस दरवाजे से हिलने वाला। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। महाराज भगवान शंकर वहीं पर बैठ गए और महाराज हाथ में माला लेकर के लगे भगवान को याद कर। बोली वृंदावन में हरि लाल की। नंद रानी बार बार झरोके से बाहर देखती है बाबा गया कि नहीं, लेकिन बाबा तो वहां प्रकाश लगा के बैठा। सखी ने कहा भैया जा कुछ और लेकर के ले जा, हो सकता है शायद हीरे मोती अगर तू दे देगी एक दो थाल तो क्या होने वाला। कहते हैं भैया ने वैसे ही किया, बड़े बड़े थाल भरे हीरे मोतियों के और लेकर के महाराज दरवाजे पर पहुंच गए। ले बाबा कहा
मैया ये हीरे मोती मेरे किसी काम के नहीं है। जिन हीरे मोतियों से रिझाने मुझे आई है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। ऐसे तो मेरे से तू जितने हीरे मोती ले जा महाराज, मैं तो तेरे पूरे महल को भर दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बस एक बार भी अपने लाला के दर्शन करवा दे। ना ना ना, कैसे करवा दूं? देख तेरे गले में कितने बड़े बड़े सांप लटके हैं। मैया तू चिंता ना कर, तेरे बालक जो है इनको देख के नहीं डरेगा। मेरे गले में तो महाराज एक एक मुख वाले सांप हैं कहा, और तेरा कन्हैया जो है उसके यहाँ तो महाराज सहस्त्रों फन वाले नाग हैं कहा। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहने लगे भैया एक बार दर्शन करवा दे। नंद रानी कहने लगी बाबा तू नहीं जानता स्त्रियों का जो कितना बुरा होता है। एक बार जिस बात के ऊपर अड़ जाए कहा, जब तक ना माने तब तक मानती नहीं। इसलिए याद रख कहा। बाबा ने कहा तो मैया तेरे को भी पता नहीं है, जोगियों वाला जो हट है वो स्त्री हट से भी बड़ा है कहा। बोले शंकर भगवान की जय। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बात नहीं बनी। बाबा ने सोचा प्रयास करना व्यर्थ है, ये नहीं मानेगी, क्योंकि इसने तो पहले कह दिया कि स्त्री सबसे बड़ा। इसलिए उठे और कहते हैं थोड़ी दूर पर गए और कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब इतना रोया कन्हैया की मां महाराज कभी एक के पास दे, दूसरी के पास दे, तीसरी के पास दे, तू चुप करा। लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहा। ना जाने वो बाबा बाहर से ही क्या जादू कर गया। बातों की बुद्धि मारा है? पता नहीं वो बाबा आया था हमारे दूसरे क्या कर दिया। इसलिए सोचने लगी अब क्या होगा। ले शंकर भगवान की जय। सखी को कहा देख कहां बाहर है, कहां बुलाओ। सखी गई, सखी ने महाराज एक कोने में देखा, दूसरे कोने में देखा, लेकिन वहां कोई बाबा नहीं। भैया कोई बाबा नहीं। चली जा रास्ते, कहा आगे देख, आगे होगा, इसका इलाज वो भी कर सकता है। पता नहीं उसने कैसी नजर लगा लिया। बोले शंकर भगवान की। तेरे को मैया ने बुलाया। बाबा कहने सोचने लगे अब कदर पड़ी मेरी है, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा। चल बाबा चल, जब से तू आया है तब से वो बालक जो है वो निरंतर रोए जा रहा है। नहीं अब नहीं मैं जाऊंगा। कहा 2-3 बार मना किया। कहा कि एक शर्त मेरी है, अगर मेरी शर्त पूरी करोगी तो ही मैं वहां पे जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या शर्त है बाबा? मेरे को उस कन्हैया के दर्शन कराओगी या नहीं? कहा महाराज दर्शन तो मैं करवाऊंगी, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं करूंगा दूर से। कहा कन्हैया को मेरे हाथों में देना होगा, और मैं अपनी अंक में लेकर करके जब तक मेरा मन ना भरे तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तब तक निहारता रहूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार होगा। अब बच्चा रोना है। मैं कहा देखो सौदा कुछ और हुआ था और तुम अपने वादे से मुकर रही हो। कहा अगर ऐसा करोगी तो अब जो मैं जाऊंगा तो अब मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलूंगा, मैं बड़ी दूर निकल जाऊंगा। कहा बोले शंकर भगवान की। थोड़ा आगे करती मैया, देख ले बाबा यहीं से। नहीं कहा जब तक तुम मेरे को अब इसको अपने मेरे पास नहीं दोगी तब तक मेरा मन नहीं भरेगा। अब आगे भी दे भी रही है और मन डर भी रहा है, पता नहीं क्या कर देगा। बोले शंकर भगवान की। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे उसने अपना मन भराया। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और बालक को शंकर भगवान के हाथों में, और जैसे ही शंकर भगवान के हाथों में दिया प्रभु प्रेमियों भगवान का, कहते हैं बाल गोपाल जी चुप हो गए। शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहते हैं अपनी जटाजूट को खोला, और अपनी जटाजूट को खोल करके जैसे ही आगे फेंका, एकदम से कहते हैं बांके बिहारी को देखने लगे। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर
बाल गोपाल को देखते हैं और बाल गोपाल भगवान शंकर को देखते हैं, और बड़े भाई प्रसन्न हुए एक दूसरे को देख करके। महाराज दिल करता है बार बार देखते ही रहे। बोले शंकर भगवान की जय। क्या गोकुल ते आए सदा शिव, चल गोकुल ते आए सदा शिव, चल गोकुल ते आए। कागड़ पर्वत से निकले सदा शिव, चल गोकुल ते आए सदा शिव, चल गोकुल ते आए। ओ नंद बापति कुछ दे हवेली, बापति कुछ दे हवेली। ओ नंद बापति कुछ दे हवेली, नंद बापति कुछ दे हवेली। ओ घर घर अलग जलाए, सभी तालियां बजाएं बड़े भाव से। निकली नंद रानी मोतिया खाल बनाए, हरि हर मोतिया खाल बनाए, हरि हर मोतिया मोतिया पिछिया जो गिन लेंदे काशिश चल के आए। वो प्रारंभ हो गई। बोले वृंदावन में हरि लाल की। गोपियों ने देखा कि सारी की सारी माताएं जो है महाराज रोज जाती हैं। है क्या कहा महाभारत, रोज कहती है कि हम वहां पर जा रही है नंद रानी के घर में जाना। क्या रखा है वहां? नई नवेली जितनी भी बहुएं हैं महाराज उनको जाने की आज्ञा नहीं है। कैसे जाने? क्यों? क्योंकि जो बूढ़ी माता है वो जाने नहीं देती। इसलिए सारी की सारी नई नवेली जितने भी सखियां थी सब ने मिल करके आज महाराज इकट्ठे होकर मीटिंग करके कि कोई ना कोई ऐसे बहाना देखना है जिससे महाराज हम भी उस कन्हैया को देखने के लिए जाए। क्या किया? बोले वृंदावन में हरि लाल की। सासू माताएं महाराज भगवान शंकर के मंदिर में गई हुई हैं और इधर क्या किया? जो माता के दहेज की मटकियां हैं सारी की सारी मटकियों को उन्होंने अपने अपने घर में खोल दिया। बोले वृंदावन में हरि लाल की। और जब महाराज जो माई के पक्ष की चीज आई और वो टूट जाए तब तो किसी की खैर नहीं, पड़ जाएगा। इसलिए हम जाएंगे और बड़ी सहजता से उस नंद के छोरे को भी हम बुलाना देंगे और नंद रानी को भी लाना दे के आऊंगे। बोले वृंदावन में हरि लाल की। भैया ने कहा ये बात ठीक है, बड़ी खुश हुई और सारी की सारी जाकर के कहते हैं नंद रानी के महलों के पास पहुंची और दूर से ही आवाज लगाने लगी, अरियो नंद रानी, अरियो नंद रानी, अरियो नंद रानी। कहा नंद रानी देखने लगी, मैंने इतना भारी शोर हमारी गलियों में, ये क्या सा शोर है? कन्हैया को कहते हैं पलने में डाला, जाकर के देखा तो महाराज एक नहीं बहुत बड़ी लाइन जो है वो वहां पर आई और कह रही है कहाँ है तुम्हारा कन्हैया, कहाँ है तुम्हारा कन्हैया, कहाँ? बोले वृंदावन में हरि लाल की। मैया कहने लगी बात क्या है, क्यों इतने जोर से आवाज लगा रही हो? मैया आज तुम्हारे कन्हैया ने पता क्या उपद्रव किया? मैया कहने लगी क्या किया? वो गया और जाकर के कहते हैं उसने हमारी सासू माँ की जो भी जितनी मटकियां थी महाराज पुरानी से पुरानी मटकियों को तोड़ दिया। और महाराज ये तो शुक्र करो वो अपने आप नहीं आई, अगर वो यहाँ पर आती तो पता कितना झगड़ा होना था। भैया निकालो, कहा हम अपने आप उस कन्हैया को देखेंगे और अपने आप बात करेंगे उससे।
कन्हैया सोचने लगे वो तो इतनी देर से मेरे पास है, कब गया वो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विविध प्रकार के उल्हाने देने लगी गई। कहते हैं एक बार पूछा, दो बार पूछा, और जब कन्हैया को इस बात का पता चल गया कि मेरे बारे में पूछ रही है, अपने आप ही वो पलने से उठ करके आ गया और आकर के माँ के पास खड़ा हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आंखों को मल रहा है और महाराज वो मैया का पल्लू जो उसको पकड़ के देख रहा है एक एक लोग की कौन कौन मेरी चुगली कर रही है और झूठे उलाहने कौन कौन लगा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही कन्हैया के दर्शन हुए, सखियां जो थी वो प्रसन्नचित होकर के महाराज कन्हैया को देखती रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सखी कहने लगी, देखो यशोदा तू नहीं जानती इसके उपद्रव। मेरे घर में कहा एक दिन मेरे पति का जन्मदिन था कहा, और मैंने सोचा कि चलो पति का जन्मदिन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई मैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं उठी तो उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मैंने पंजीरी का प्रसाद जो था वो बनाया सत्यनारायण के लिए, और ना जाने ये कहां से आया और आकर के मेरे पास बैठ गया। बार बार कहने लगा, मैया मेरे को बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे को प्रसाद दो। अब मैंने इसको एक बार, दो बार, तीन बार समझाया कि ये जय जय का प्रसाद है, पहले जय जय को भोग लगेगा और उसके बाद तुम्हें दूंगी। कहा भैया मेरे से बड़ी कोई जय जय नहीं है, मेरे को पहले दो। मैं इसको रोकती रही, टोकती रही। इसने अपने मुख में उंगली को डाला और वही उंगली जो थी उस प्रसाद में डाल दी। इतना उपद्रवी है। दूसरी कहने लगी, अरे ये तो कुछ भी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा हमारे घर में एक दिन आया और पूरा दिन हम घर के कार्य में बड़े व्यस्त थे, इसलिए बड़ा भारी काम था, पूरा दिन थक गए थे। और महाराज रात्रि का समय हुआ, हमने जल्दी जल्दी भोजन पाया और हम दोनों सो गए। और ना जाने ये कब हमारे कमरे में आ गया और आकर के इसने क्या किया, हम तो महाराज गहरी नींद में सोए हुए थे और मेरे पति की महाराज अर्धरात्रि के समय उसको जब प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठा। और जब वो पानी पीने के लिए उठा, इस नंद के छोरे ने पता नहीं कब जाकर के महाराज मेरी बेड़ी को मेरे पति की दाढ़ी के साथ बांध दिया। और जिस समय मेरा पति उठा, पति मेरे को खींचता और मैं पति को खींचता, और ऐसा करते करते कहते हैं मैंने अपने पति की दाढ़ी को ही खींच लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ऐसे उपद्रव तेरा छोरा करता है। कहा मैया कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, आपने इसकी जितनी शिकायतें लगानी थी मैंने सुन ली, मैं अपने आप निपट लूंगी। कन्हैया ने देख लिया कि किस किस ने मेरे बारे में चुगली लगाई है, एक एक से बदला लूंगा। कहा कोई बात नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जब वो सखियां वहां से चली गई तो मैया ने कहते हैं कन्हैया के कानों को पकड़ा। क्यों जाता है लोगों के घर, इतना माखन हमारे घर में है। कहा जब मैं माखन तेरे को देती हूँ तू क्यों नहीं खाता। कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मैया कहने लगी, आज के बाद तू किसी के घर नहीं जाएगा, जितना माखन होगा हमारे घर में। कहा 9 लाख गौएं हैं और 9 लाख गौआ 9 मण माखन जो है वो प्रतिदिन हमारे घर में होता है। कहा इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत बोलो नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मैया ने समझाया, चोरी माखन उठी और कहते हैं अपने घर के कार्य को करने लगी। इतने में साथ में ही वो कन्हैया भी उठ गया और आकर के मैया के पास खड़ा हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंखों को मलते मलते जो अंजन कहते हैं आंखों में लगा हुआ था, सारे का सारा अंजन जो है वो गालों पे लगा हुआ है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने कहते हैं जब वो नहीं माना तो उसको अपने गोदी में सुला लिया। पहले महाराज छोटी छोटी मित्र मंडली बनाई अपने, और सारी की सारी मित्र मंडली के साथ अब लोगों के घरों में, उन्हीं के घर में चोरी करनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इस समय महाराज बच्चे को दूध पान करवा रही थी, एकदम से याद आई मैंने तो चूल्हे के ऊपर दूध रखा, और महाराज दूर से पता लगे कि दूध में उफान आ गया। एकदम से बच्चे को, लाला को पटका और जाकर के दूध को उंगली को कहते हैं अपने दांतों के नीचे दबा लिया और एकदम क्रोध से लाल हो गया। नहीं कोई बात नहीं। बोले वृंदावन में हरे लाल की जय। संजात को स्फुरित तरुणाधरम संदसया कंदभी मक्खन भाजनम। क्रोध के मारे ओठ फड़फड़ाने लगे पड़े कि नहीं है? भैया कोई बात नहीं, अब तेरे को भी मजा चखाऊंगा। क्या किया? मैया लगे गई घर के कार्य में और देख लिया कि मैया की मटकी सबसे पुरानी कौन सी मटकी। बड़ा सा एक लठ लिया और उस लठ के सहारे कहते हैं जोर से उस मटकी के ऊपर लगाया और मटकी टूट गई। बोले वृंदावन में हरे लाल की जय। ऐसे ही मटकी फूटी, यशोदा देखने लगी इतनी जोर की आवाज कहां से आई। भीतर आकर देखा तो महाराज क्या उसका नैया ने काम तमाम कर दिया। बोले वृंदावन में हरे लाल। आया ब्रज का आया ब्रज का बांका सवाल तेरी गगरी रे। हरि बोल। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से गया और सारी नगरी रे, नगरी रे। आया ब्रज का बांका सवाल तेरी गगरी रे। आया ब्रज का बांका। छोटी गैया छोटे छोटे ये छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। ये छोटो सो मेरो बदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। आगे आगे पीछे पीछे आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। ये बीच में मेरो बदन गोपाल। अरे बीच में मेरो बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। ये छोटो तो मेरो गोरे गोरे बाल। काली काली शाल तेरी गगरी में बच गया शोर सारी गगरी में। ये आया ब्रज का वो आया ब्रज का बांका सवाल तेरी। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। खाबे गैया दूध पीले ग्वाल। गोरे ग्वाल काली काली श्याम परण मेरो मदन गोपाल। श्याम परण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल।
महाराज महाराज तेरे माथे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की गिरधारी महाराज महाराज मेरे माथे मुकुटा बोली वृंदावन बिहारी लाल की महाराज बड़े भाव से हरि सुंदर तेरी गोपियां
तुझे दिल में बसाएंगे सामने तो आ चलिए। मेरे मन के मधुबन में कभी तेरे आने की चाहत में, तेरे आने की चाहत में राहों को सजाएंगे, तेरे आने की चाहत में। करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के अपने अपने माता पिता की सत्या सनातन जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वर ठाड़ोई रहियो, रसिक वर ठाड़ोई रहियो, रहियो मेरे पास एक पल अनत नहीं जइयो। रसिक वर ठाड़ोई रहियो, रसिक वर ठाड़ोई रहियो, रहियो मेरे पास एक पल अनत नहीं जइयो। रसिक वर ठाड़ोई रहियो रे, रसिक वर ठाड़ोई रहियो। ओम सरस्वती स्वाहा स्वाहा। ईश्वर पृथ्वी में बुराजी को वंदना, द्वितीय आद गणेश,
तिथिए सिमरा शारदा मेरे कारज करो हमेश। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। माता गौरा ने तेनू जन्म दियो है, 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 शिव ने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूरण तद ही होवे, 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 कारज पूरण तद ही होवे। गणपति पूजो जी हमें। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी स्वाहा 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 स्वाहा। जीव ज्वाला माँ सरस्वती मेरे हृदय वसो हमेश। पुल्ले अक्षर कंठ कर माँ गौरी पुत्र गणेश, माँ गौरी पुत्र गणेश।
सजाया हाँ चंदन दा है तिलक लगाया सिर सोने दा मुकुट सजाया नूरी मुखड़ा चमका मारे नूरी मुखड़ा चमका मारे ते कुंगुराले वाल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरा दे लाल तेरी जय होवे तेरी जय हो गौरी लाल तेरी जय होवे तेरी जय हो गौरी लाल भई सभा विच लाज बचावे खुशियां ही खुशियां दे जावे भई सभा विच लाज बचावे खुशियां ही खुशियां दे जावे तेरा मंत्र जो भी पढ़दा तेरा मंत्र जो भी पढ़दा हो जाए माला माल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरा दे लाल तेरी जय होवे तेरी जय हो गौरी लाल तेरी जय होवे तेरी जय हो गौरी लाल जब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि आरती अखियों को पास में शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श गिराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये माँ ये मधुर भगवान की ये आरती पापियों को पापियों को राधे राधे जाऊं मैं श्यामा श्याम जाऊं वृंदावन की ओ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने कुछ गलियों में झूम झूम के हो
बताओ मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे प्रेम भरी अपनी बांसुरिया बजाते हैं, राधा संग नाचे सांवरिया, ओ राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके जाऊं ब्रज की लता बताओ मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, सभी गाइए बड़े भाव से। हरि बोल। तू तू करके प्यारी कोयलिया मन तड़पाती है, छीन लिया सब तूने मेरा हो, लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता बताओ राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, गाइए सही राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे मैं श्यामा श्याम गाऊं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वासुदेवाय गाइए सभी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कल की कथा को आपने सुना, को यहाँ पे बुलाओ और जब दोनों कुमार यहाँ पे आएंगे किसी को शक भी नहीं होगा और यहीं पे मार देना। बोलो राधे राधे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, तुमने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। अब जाकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, बलराम और कृष्ण जी कहा, इतना समय हो गया, क्या कंस के पापों का घड़ा अभी तक नहीं भरा? अब तो वो समय आ गया है, अब कोई ना कोई उद्योग करके कहा तुम कंस को मार दो। बड़ा दुखी किया है उसने लोगों को। कहा वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने बड़ी सहजता के साथ कहा, नारद जी मैं कौन किसी को मारने वाला होता हूँ और मैं किसी को बचाने वाला कौन होता हूँ? वृंदावन बिहारी लाल की। जीव कहा जैसा कर्म करता है उसको उसी का फल मिलता है। मैं नहीं मारता किसी को, कहा है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल उसका संभव है। कहा है क्योंकि बाल नवांका होता इसका, बाल नवांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने
कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, पता सबको है। हे प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने। महाराज इतना जरूर निश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किए हैं, अब उनका घड़ा जो है वो भर गया है, और जब घड़ा भर गया तो अब उसके प्राणांत निश्चित है कहां। पूरी वृंदावन में हरिलाल नारद से कहा कि जाओ और उसको क्या देना, परसों ही हम उसके पास जाएंगे। कहा आयोजन रख दिया उसने। पूरी वृंदावन में हरिलाल अक्रूर को बुलाया। अक्रूर आए और अक्रूर से कहने लगे, देखो मैंने तुमसे बात जो है घुमा फिरा कर नहीं करनी, मैं सीधी बात तुमसे करता हूं। कहा मैं तुम्हें लारे लगाऊं, मैं तुम्हें झूठ बोलूं, झूठ व्याख्यान करूं, नहीं कहा। तुम जाओगे और महाराज जा करके बलराम और कृष्ण को इस बहाने लाना कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ जो है, मेला जो है, उसका आयोजन हो रहा है, और ये प्रकार किसी न किसी तरह कहा उनको शक न हो। बोले वृंदावन भी हरिलाल। कहते हैं जब अक्रूर जी ने ये बात सुनी कि महाराज भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को एक पापी कंस जो है वो मारने के लिए बुला रहा है, अक्रूर थोड़ी देर चुप हो गए, शांत हो गए, और कंस के उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कंस ने कहा, देखो हैरान होने वाली बात नहीं है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे तुम वैसे भी जाओ, जाना तो तुम होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। अक्रूर सोचने लगा, क्या करूं, इस पापी कंस के हाथों मरना अच्छा है, जाकर के इन अर्थों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करने को मिलेंगे। कहा वृंदावन में हरिनाम महाराज। अक्रूर जी के नेत्र उस समय सजल हो गए। सुंदर बंसी से कंस को समझाने लगे, लेकिन कंस ने कहा मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। राजन सोचा तो तुमने बड़ा अच्छा है, लेकिन जानते हो उसका परिणाम क्या होगा। बोले वृंदावन में हरिलाल। आदमी जो है हमेशा मनोरथों में जीता है, और जो व्यक्ति मनोरथों में जीता वो कभी सुखी नहीं रहता। याद रखना, जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे।